अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी लेक्चर नंबर 11। हमारा जो थ्योरी पेपर था वो तो मुकम्मल हो चुका था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने पढ़ना है मल्टीपल चॉइस के बारे में, एमसीक्यूज के बारे में। बेसिकली जो एमसीक्यूज है हमारे पास, ये स्टूडेंट का सेल्फ चेक होता है कि स्टूडेंट को कितना आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मुकम्मल चैप्टर स्टूडेंट ने पढ़ लिया है और अच्छे तरीके से टीचर ने इसे पढ़ाया है तो फिर वो खुद ही इसको सोल्व कर लेता है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इररेलेवेंट पूछ ली जाती हैं, जो कि कंसेप्चुअल पूछी जाती हैं, तो उसमें थोड़ी सी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। इवन वो खुद ही जो स्टूडेंट है वो एमसीक्यूज सॉल्व कर लेता है। अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस का पहला एमसीक्यूज है वो कुछ इस तरह से है। द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम मेक आ। हमारे पास एक मेंबर है स्पीशी का जो कि एक जगह पर एक ही टाइम पर इकट्ठे रहता है, तो वो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता चारों को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फिर जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा उसके ऊपर हम टिक का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो ऑप्शन है उसका है हैबिटेट। तो हैबिटेट हमारे पास क्या चीज़ है? जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर जहाँ पे बायो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कम्युनिटी। कम्युनिटी वो है जहाँ पर पॉपुलेशन रहती है। और पॉपुलेशन हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन ऐसी जगह है जहाँ पर स्पीशी जो है, लिविंग स्पीशी सेम टाइम पे और सेम प्लेस पर रहते हैं। तो हमारे पास जो हमारा करेक्ट आंसर है, जो हमें करेक्ट 100% श्योर है, वो है हमारे पास पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हमारे पास इस पहले एमसीक्यूज का आंसर है, जो कि ये चीज़ बताता है कि मेंबर हो सेम स्पीशी का जो एक ही जगह पर एग्जिस्ट करता है और सेम टाइम पर होता है, तो वो हमारे पास कौन सा होता है? पॉपुलेशन होता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा एमसीक्यूज है वो कुछ इस तरह से है। इफ अ साइंटिस्ट इज स्टडिंग द मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन्स इन बैक्टीरिया विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में दिस बी। कहता है कि हमारे पास अगर एक साइंटिस्ट इंसुलिन बनाने वाला जीन बैक्टीरिया में डालता है तो ये हमारे पास बायोलॉजी की किस ब्रांच के ज़रिए से हो सकता है जिसमें हम इस चीज़ को, इस टेक्निक को स्टडी करते हैं। इनमें से 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक हमारे पास ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है और वो हमारे पास बिल्कुल इस जो स्टेटमेंट के मुताबिक और बिल्कुल फिट बैठ रहा है स्टेटमेंट पर। तो पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हमने पढ़ा था कि एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम कहते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम जो फंक्शंस के बारे में, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के और उनके अफ़ाल को पढ़ते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मेथड जिसको हम इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद बनाते हैं और वो हमारे पास किसके ज़रिए से होता है? बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से होता है। और बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास लेटेस्ट ब्रांच है जो कि हर साइंटिफिक स्टडी के लिए परफेक्ट समझी जाती है। उसके बाद जो हमारे पास डी वाला ऑप्शन है वो है हमारे पास फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में हमने ड्रग की स्टडी की थी और उसके इफ़ेक्ट को पढ़ा था। तो हमारे पास जो इस स्टेटमेंट पर करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि लेटेस्ट है। इसके ज़रिए हम इंसुलिन के जीन को हम बैक्टीरिया में इंजेक्ट कराते हैं। तो ये हमारे पास किस ब्रांच के ज़रिए किया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए किया जाता है। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट का वो है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद जो हमारा तीसरा एमसीक्यूज है वो कुछ इस तरह से है।
which one will be the correct sequence of the level of organization of life। कहता है हमारे पास ये स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें हमारे पास जो ऑप्शन है हमने बताना क्या है, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सीक्वेंस बताना है कि हमारे पास जो तंजीम के मराहिल हैं वो कैसे कैसे मुमकिन हुए या किस तरह से वो एक मुकम्मल जानदार में कन्वर्ट हुए, हमने वो सीक्वेंस बताना है। तो पहला हमारे पास सीक्वेंस क्या है, सेल, ऑर्गेनेली, मॉलिक्यूल, ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल। तो ये हमारे पास पहले तो मुकम्मल सेल नहीं ना बनता, तो ये हमारे पास क्या है, सही आंसर नहीं है। दूसरा हमारे पास है मॉलिक्यूल, टिश्यू, ऑर्गेनेली, सेल, उसके बाद ऑर्गेनेली सेल्स के बाद हमारे पास बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन और इंडिविजुअल। सो ये भी हमारे पास जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है। उसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल। ये वाला जो हमारा सी वाला ऑप्शन है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मॉलिक्यूल मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, और जब ऑर्गेनेलीज मिलती हैं तो वो हमारे पास क्या बनती हैं, सेल बनाती हैं। अब सिमिलर टाइप के जो सेल हैं जब वो मिलते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से हमारे पास ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारे पास इंडिविजुअल बनते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो हमारा डी वाला है वो भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहले हमारे पास ऑर्गन नहीं बनता, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास मॉलिक्यूल मिलेंगे तो ऑर्गेनेली बनेगी, और ऑर्गेनेली मिलकर हमारे पास सेल बनाएगी। तो ये भी हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट नहीं है। उसके बाद जो हमारा चौथा MCQs है वो कुछ इस तरह से, उसकी स्टेटमेंट, विच ऑफ दीज मेजर बायो एलिमेंट्स इज इन दी हाइएस्ट परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म, कि हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा किसकी परसेंटेज पाई जाती है, किस एलिमेंट, बायो एलिमेंट की परसेंटेज पाई जाती है। तो हमारे पास जो कार्बन है वो पाया जाता है, हमने पढ़ा था 13%, ऑक्सीजन हमारे पास पाया जाता है 65%, और हाइड्रोजन हमारे पास पाया जाता है 10%, और नाइट्रोजन हमारे पास पाया जाता है 3%। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑक्सीजन है, जो कि हमारे पास 65% पाया जाता है हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म में। उसके बाद हमारा जो पांचवा MCQs है उसकी स्टेटमेंट इस तरह से है। बेसिकली ये जो हमारा MCQs है ये चैप्टर नंबर 3 से है, ये कंसेप्चुअल है थोड़ा, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स ऑल ऑफ विच आर अब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशन। हमारे पास जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास अब्जॉर्प्टिव होता है, जो कि अपनी खुराक को अब्जॉर्ब करता है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है फंजाई। फंजाई हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास अब्जॉर्प्टिव होता है। ये खुराक को इनगल्फ नहीं करता, बल्कि ये खुराक को अब्जॉर्ब करता है, और जो वो वाले न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता है जो कि इसको ज़रूरत होती है उसकी बॉडी को, और वो वाले न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी से निकाल देता है, वो उसको अब्जॉर्ब नहीं करता जो कि उसको ज़रूरी नहीं होते, जो उसकी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं होते। उसके बाद हमारा जो छठा MCQs है उसकी स्टेटमेंट इस तरह से है, सिमिलर सेल ऑर्गेनाइज इनटू अ ग्रुप्स एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर नाउन एज। हमारे पास वो कौन सा सिमिलर सेल है जब वो ऑर्गेनाइज होता है ग्रुप की फॉर्म में, ऐसे सेल्स जो कि ग्रुप की फॉर्म में हो और वो एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करें, तो वो हमारे पास कौन से हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ये तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल इजी है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेल की कि हमारे पास जो ग्रुप की फॉर्म में सेल, सिमिलर सेल मिलते हैं और वो मिलकर एक जैसा काम परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारे पास कौन से होते हैं, टिश्यूज होते हैं। बाद हम थोड़ी सी दूसरे ऑप्शन पर भी बात कर लेते हैं। ऑर्गेनेलीज हमारे पास मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं, और ऑर्गन हमारे पास ऑर्गेनेलीज के से मिलकर बनते हैं,
और हमारे पास ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, जो ऑर्गन से मिलकर बनता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है टिश्यू। टिश्यू हमारे पास ऐसा ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे पास एक जैसा काम परफॉर्म करते हैं, एक जैसा अफाल और एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बाद जो हमारा 7वां MCQ है वो कुछ इस तरह से है इसकी स्टेटमेंट, विच ऑफ दीज टिश्यूज आल्सो मेक्स द ग्लैंड्यूलर टिश्यू इन एनिमल। वो कौन सा टिश्यू है जो एनिमल में ग्लैंड्यूलर जो टिश्यू है बनाता है। तो हमने इसका जो आंसर है वो ढूंढना है इस 4 ऑप्शन में से। तो हमारे पास जो पहला है वो है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद हमारे पास है मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और हमारे पास डी वाला ऑप्शन है नर्वस टिश्यू। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो कि हमारे पास एनिमल में ग्लैंड्यूलर टिश्यू बनाता है। उसके बाद दूसरे टिश्यू के भी बारे में बात कर लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू हमारे पास पाया जाता है मसल में, जैसे कि हमने बात की थी कि ये स्टमक वाल में पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास ब्लड में पाया जाता है। नर्वस टिश्यू हमारे पास ब्रेन में पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन करना, राब्ता करना एक दूसरे के साथ। उसके बाद हमारा MCQ नंबर 8 कुछ इस तरह से है उसकी स्टेटमेंट, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेस डेफिनेट इन प्लांट। हमारे पास हमने पढ़ा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा लेवल है जो कि हमारे पास लेस डिफाइन है। यहाँ पे उन्होंने डेफिनेट का वर्ड यूज किया हुआ है इन प्लांट में। तो वो हमारे पास कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। हमारे पास ऑर्गन सिस्टम जो है, क्योंकि प्लांट्स में ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम जो है वो लेस डिफाइन है। वो हमारे पास कौन सा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। और उसके बाद दूसरे की बात करें तो प्लांट में भी टिश्यू पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और वो ऑर्गन इतने एडवांस नहीं होते। वो उसके बाद हम अगर बात करें इंडिविजुअल लेवल की, तो इंडिविजुअल लेवल हमारे पास एक इंडिविजुअल है जिसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम वेल डिफाइन होता है। तो ये हमारा था ऑप्शन नंबर जो C है हमारा करेक्ट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल के प्लांट में ऑर्गन सिस्टम वेल डिफाइन नहीं होता, वो लेस डेफिनेट होता है प्लांट में। के बाद जो हमारा 9 वाला MCQs है वो कुछ इस तरह से है उसकी स्टेटमेंट, व्हाट इज ट्रू अबाउट वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स हमारे पास स्पीशी है, तो वो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि ये जो सही लाइन है, जो सही ऑप्शन है वॉल्वॉक्स के लिए वो हमने बतानी है। तो वॉल्वॉक्स हमने पढ़ा था कि ये ऐसे स्पीशी हैं जो कि मिलजुल कर रहते हैं। मिलजुल कर रहते तो ज़रूर हैं, लेकिन ये अपने काम का इन्हिसार किसी दूसरे पर नहीं करते। इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें स्टेटमेंट दुरुस्त है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। अब यूनिसेलुलर हमारे पास एक सेल पर मुश्तमिल होता है और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर नहीं होते, वो एक सेल पर मुश्तमिल नहीं होते। उसके बाद हमारे पास है कॉलोनियल यूकैरियोट्स। कॉलोनियल का मतलब है जो कॉलोनी बना के रहते हैं और उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और दूसरा हमारा लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। इसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है लेकिन ये मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है जो कि मुकम्मल इस स्टेटमेंट पर इन्हिसार कर रहा है वो हमारा है कॉलोनियल यूकैरियोट्स, जो हमारे पास कॉलोनी बनाकर रहते हैं और उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही स्टेटमेंट है वॉल्वॉक्स की। इसके बाद जो हमारा 10 वाला MCQs है उसकी स्टेटमेंट इस तरह से है, व्हेन वी स्टडी द फीडिंग रिलेशंस अमंग डिफरेंट एनिमल स्पीशी ऑफ अ फॉरेस्ट। फीडिंग रिलेशन की बात आई है तो यहाँ पे खाने पीने से मुतल्लिक बात है कि जब हम उस स्पीशी का खाने पीने का ताल्लुक पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी द फीडिंग रिलेशन अमंग द डिफरेंट एनिमल ऑफ अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में एट व्हाट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टडिंग। हमारे पास अगर फॉरेस्ट की बात है तो हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट की कम्युनिटी किस में आती है, हम किस में पढ़ते हैं फॉरेस्ट के मुतल्लिक, तो वो हमारे
हमारे पास बताना है और उनका फीडिंग रिलेशन, खाने पीने से मुतल्लिक रिलेशन बताना है। सो इस एमसीक्यूज में हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है दुरुस्त है। पहला हमारे पास ऑप्शन है इंडिविजुअल, तो एक मुकम्मल जानदार से मुतल्लिक, ये वाला हमारे पास ऑप्शन गलत है। दूसरा है हमारे पास पॉपुलेशन, द मेंबर ऑफ सेम स्पीशी लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, कि एक मेंबर स्पीशी का जो एक ही जगह पर एक ही टाइम पर मौजूद होता है वो हमारे पास स्पीशी कहलाता है। सो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं सही। उसके बाद जो सी वाला ऑप्शन है वो है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में हमने पढ़ा था जंगलात की कम्युनिटी, फॉरेस्ट की कम्युनिटी, तो उसमें हम जानदारों से मुतल्लिक, खाने पीने से मुतल्लिक मामलात को जो पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन तो बन रहा है कम्युनिटी, लेकिन हम बायोस्फीयर का भी पढ़ लेते हैं। बायोस्फीयर वो वाला हिस्सा जहाँ पर ज़मीन का वो वाला हिस्सा जहाँ पर जानदार एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे पास बायोस्फीयर कहलाता है। तो ये भी हमारे पास इस ऑप्शन पे करेक्ट नहीं बैठ रहा। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है कम्युनिटी, कि कम्युनिटी में हम फॉरेस्ट से मुतल्लिक पढ़ते हैं और इनके फीडिंग प्रोसेस, फीडिंग रिलेशन से मुतल्लिक पढ़ते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 के मल्टीपल चॉइस, जो कि लेक्चर नंबर 11 था, जिसमें हमने एमसीक्यूज के बारे में पढ़ा था। ये हमारे पास एक्सरसाइज के एमसीक्यूज थे।